बनाने के लिए टी रामपुर के कर्मी कांग्रेस नेतृत्वगण से मिलके पूरा हर ब्लॉक के हर जीपी हर बूथ लेवल में कर्मी से मिलके नेतृत्व के मिलके इनका राय के मुताबिक संगठन सृजन अभियान, कांग्रेस का संगठन सृजन निर्माण, जिस तरह भारत देश का निर्माण हुआ है इसी तरह आज विचारधारा का कांग्रेस पार्टी निर्माण बनाने के लिए टी रामपुर ब्लॉक यहाँ पर पहुंचे हैं। आज का ये मुख्य उद्देश्य है हमारे कांग्रेस फैमिली, कांग्रेस के नेतृत्वगण, सरपंच, जिला परिषद मेंबर, जिला पंचायती चेयरमैन और ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक जेडपीटीसी होगा तो जेडपीटीसी, एक्स जेडपीटीसी, कांग्रेस पार्टी नेतागण सभी लोगों से मिलके आपके कदम पे कदम, कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का नेतृत्व आपका राय के मुताबिक बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदेश दिया है। इस आदेश के अनुसार आपके बीच में आना होगा। मैं खास करके आज देश में एक विपत्तिकर परिस्थिति चल रहा है। भारत देश के आवाम को बड़े परेशान सामना करना पड़ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। डेमोक्रेसी को कोई खतर करने का काम नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टरों ने भारत आवाम को जवाब देने की हालत में नहीं है। पूरा डिक्टेटर तरह अपना पालन करने का काम किया जा रहा है। देश के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी का सवालों का जवाब नहीं दे रहे, उल्टा डराने का, धमकाने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने हमेशा और कांग्रेस पार्टी भी जिस तरह देश का निर्माण बनाया, इस देश को आजादी लाने में कुर्बानी दिया, इस देश की गरीब तबके को अपना हक देने का, पूरा हक देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन आज हुकूमत में जो बैठे हैं, आइडियोलॉजी से देश को धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे आपस में भारतवासियों के बीच में झगड़ा करने का और हमेशा लोगों को लड़वाने का काम किया जाता है। इसके खिलाफ भारतवासियों को एक बनाने के लिए और वो एक सोच लोकतंत्र और सेक्युलर फैब्रिक के रूप में नेतृत्व बनाने के लिए आपके बीच में आया। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो, जिस तरह लोगों में जहर फैलाने का काम करके भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ भारत जोड़ो के नाम पे यात्रा निकाला। जिस तरह देश की जनता को और खास करके विपक्ष नेताओं को डराने का काम किया जाता है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के नाम पे अन्याय किया जाता है, इसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने भारत न्याय यात्रा निकाला। ये सारे आइडियोलॉजी से देश को और देश की जनता को हौसला बढ़ाना है। 200 साल अंग्रेज वालों के खिलाफ लड़ाई लड़के इस देश का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। इस देश को गरीबी मिटाने के लिए, इस देश के किसान भाइयों को हौसला मजबूत करने के लिए, इस देश के नौजवानों को नौकरी देने के लिए, कहीं भड़कने से रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इतना बड़ा देश, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन बचा के महिला सशक्तिकरण करके ताकत दिया है। ये सारे चीजों को बाजू में रख के देश की संपत्ति को सिर्फ 2% लोगों को लुटवाने का काम किया जाता है। इसलिए आइडियोलॉजिकल के मूवमेंट करने के लिए, आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ने का नेतृत्व अपना नेतृत्व से इनकी राय ले लेके अपना कर्मी को एक हौसला बुलंद करने वाला का नेतृत्व बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। खास करके मीडिया बंधुओं से मैं गुजारिश करता हूँ, आप भी पढ़िए। आज देश में ओडिशा में देखिए, ओडिशा जनता गरीब हो सकता है, ओडिशा भाई गरीब हो सकता है, लेकिन ओडिशा प्रदेश गरीब नहीं है। ओडिशा प्रदेश में इतना रिसोर्सेस है, इस रिसोर्स कहा जा रहा है
ओडिशा जनता के लिए जब काम नहीं आएगा, सिर्फ 10 फैमिली लोग ओडिशा रिसोर्सेस को लुटा जा रहा है और लोग देखते रह गए और पार्टियों ने उन्हें मिली जुल के और ओडिशा जनता के जो संपत्ति को, ओडिशा प्रदेश का संपत्ति का लूटने का खिलाफ आवाज उठाने के नेतृत्व बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं खास करके मीडिया भाइयों से, कांग्रेस पार्टी हमेशा मीडिया डिपार्टमेंट को, डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का 14वां पिलर मानते हैं हम लोग, 4th पिलर माना जाता है। आप लोगों के जरिए से आपका राय भी लेंगे और सभी के राय के मुताबिक नेतृत्व बनाने के लिए यहाँ पर आया है। भविष्य में चाहे वर्तमान में भी, और एक आवाज ओडिशा जनता के और खास करके काला अंडी के भाइयों की हौसला मजबूत करने के लिए, इनके हर मसला हल करने का नेतृत्व बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें पूरा उम्मीद है यहाँ पे जितने भी जनता और नेतृत्वगण बैठा है, इनसे एक मिलकर और ग्रुप में से मिलकर और बढ़िया से एक मजबूत नेतृत्व बनाने का काम ये संगठन सृजन निर्माण के जरिए से बनाने का काम किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। % सच्चाई सामने आएगा, चोरी छुपने वाला नहीं है। जो गलत काम करता है, चोरी करता है, एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। आज राहुल गांधी जी ये चोर वोटों का खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। हमारा कर्मी, हमारा नेतृत्व, हमारे जो चाहने वाले आइडियोलॉजी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी जी ने बेंगलुरु में जो सेंट्रल पार्लियामेंट में जो जिस तरह आपके सामने रखा है, एक डोर नंबर में 60 वोट, एक शॉप में 200 वोट, और एक आश्रम में उम्र 50 साल रहता है, शादी नहीं है, 70 बच्चे हैं और 70 बच्चे का उम्र होता है और बाप होता है 50 साल का, बेटे होता है 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? राहुल गांधी जी ने जनता के सामने रखा है और इंक्वायरी करना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर खुलासा नहीं देता है, गलत या सही है। अगर गलत होगा तो बोलो ये डोर नंबर में इतने वोट नहीं है। अगर बाप 50 साल का है, बेटे 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का नहीं है, सच्चाई है तो बोलो जनता के सामने। वो नहीं बोल रहे, आप एफिडेविट दो लो। ये देश को खतरनाक हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने का काम किया जाता है। तो डेमोक्रेसी कमजोर करने का काम किया जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर करने का काम किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की बात भी कदर नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन अपना इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी बॉडी है, वो अपना काम सही तरह नहीं कर रहे, इस हुकूमत का एजेंट बना रहे। राहुल गांधी जी ने पूरा जनता के सामने मीडिया के भाइयों के जरिए से किस तरह इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, किस तरह जो चोरी वोटों से भरा रहे, ये सारे चीज रखने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने खुलासा नहीं दे रहे। उल्टा राहुल गांधी जी को आप एफिडेविट दो। क्या होता है एफिडेविट? आप, मैं कंटेस्ट कर रहा हूं, मैडम कंटेस्ट करिए और दादा सभी लोग कंटेस्ट करे, मैं एमएलए रह चुका हूं और मैं एफिडेविट देता हूं, मैं क्या पढ़ा हूं, मेरे कितने बच्चे हैं, मेरे कितना आमदनी है, कितना कमाया है, मेरे प्रॉपर्टी क्या है, ये सारा चीज एफिडेविट में देना पड़ता है। वो जनता का पब्लिक डोमेन में रहेगा, हर एक आदमी को जान सकता है, पूरा भारत की नागरिक जान सकता है। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर का सर्टिफिकेट आप लोग दावा कर सकता हूं, मैं पॉलिटिक्स छोड़ता हूं। आज भाई ने बोल रहे ओडिशा में भी चोर वोट हुआ है, वोट चोरी से सरकार बनी है। कोई जनता, कोई सर्वे, कोई मीडिया भाई बोला नहीं है ओडिशा में बीजेपी सरकार आ रहा है। अचानक सरकार आ गए, लोगों को परेशान समझ में नहीं आ रहा है। आज उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा, जरूर समय समय पर आपको सच्चाई सामने आएगा। खास करके टी रामपुर में आपने जो बोल रहे हैं इतना कमजोर नहीं, हम लोगों को ज्यादा वोट भी मिला इस एरिया में। मैडम भी यहाँ से कंटेस्ट करे,
हमारे नायक साहब भी यहाँ से है। हम लोग कमजोर नहीं है, समय आ रहा है। और यहाँ पे जिस तरह 2009 में 5 में 4 सीट किस तरह जीते हैं और इससे भी ज्यादा सीट निकालने का और रणनीति तय करने के लिए, नेतृत्व बनाने के लिए यहाँ पर आए। ठीक।